Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरजे फिट कपल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में। बताओ, आज आप बताओ। आज हम कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि बहुत से हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं जो मैम बोलते हैं कि मैम हमें वेट लॉस करना है सिर्फ कार्डियो ट्रेनिंग से। तो आज का हमारा मोटिव ये है कि सिर्फ कार्डियो से क्या बॉडी वेट लॉस होता है या नहीं। इसी में आज हम लोग आपको थोड़ा फ़र्क बताने वाले हैं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है और कार्डियो क्यों ज़रूरी है वेट लॉस में। तो सर कुछ आप भी टिप्स दो। कार्डियो करने से वेट लॉस तो होगा, ये तो नहीं कि नहीं होगा वेट लॉस, मगर साथ साथ आपका मसल्स भी चला जाएगा। तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनको कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को दोनों को मिक्स करके ही चलना पड़ेगा। देखो, मैं कार्डियो को गलत नहीं कहता हूँ, कार्डियो बहुत अच्छी चीज़ है और कार्डियो करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका कार्डियो रेट अच्छा होता है और दूसरा आपका हार्ट रेट बहुत अच्छा रहता है उससे, और आपका मेटाबॉलिक रेट भी अच्छा हो जाता है। ठीक है, मगर यही नहीं कि आप कार्डियो ही करते रहो। कार्डियो करोगे आपका मसल लॉस हो जाएगा और आपका बॉडी लूज़ हो जाएगी, यानी कहते हैं ना स्किन लटक जाती है। तो साथ साथ अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, तो दोनों के लिए बहुत अच्छा है। ये वही कि अगर आप करते हैं, कहते हैं जैसे आपने कार्डियो किया आधा घंटा सपोज करो, तो आपकी ट्रेनिंग कम से कम आधे घंटे 40 मिनट की होनी चाहिए आपके किसी भी एक मसल पार्ट की। कोई भी मसल पार्ट 35 मिनट में हो जाता है, एक मसल पार्ट, कोई भी बड़ा पार्ट छोटा पार्ट भी ले लो 30 मिनट में हो जाता है। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि आपका कार्डियो और स्ट्रेंथ दोनों को पर डे के हिसाब से लेके चलिए, तब आपका वेट लॉस भी होगा और आपका मसल टोन भी होता रहेगा। तो हमारा बेसिकली मोटिव यही है बताने का कि भाई क्या, क्योंकि लोग ज़्यादातर हमारे पास आते हैं तो कहते हैं जी हमें तो जी वेट लॉस करना है, हमें बॉडी नहीं बनानी है, हमें बॉडी नहीं बनानी है। तो क्या बॉडी बनाना आसान है क्या? तो हम उनसे ये बात बोलते हैं कि मैंने बॉडी कितने साल में बनाना चाहते हैं, यानी कि कितने साल में आपकी बन जाएगी बॉडी। आपको हम उससे सवाल ये बात करते हैं तो कह रहे नहीं सर, हम लोग हमारी ना मसल बन जाएंगे। जैसे लड़कियाँ ज़्यादा करती हैं, लड़कियाँ ज़्यादा बोलती हैं कि हमारे मसल्स जल्दी इंक्रीज़ हो जाएगा और कहते हैं हमारा बाइसेप जल्दी बढ़ जाएगा, बाइसेप की एक्सरसाइज नहीं करनी, ट्राइसेप्स की नहीं करनी। तो ये लोगों का ना मिथ बहुत ख़राब है कि लोगों के दिमाग में यही है, ज़्यादातर लड़कियों के लेडीज़ों के दिमाग में यही है कि हमें बाइसेप ट्रेनिंग करनी, हमें चेस्ट की ट्रेनिंग करनी, हमारे आदमी वैसी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है कि मेल और फीमेल्स के अंदर बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल अपने दिमाग से हटा दीजिए। जब तक आप मसल पार्ट वर्कआउट नहीं करेंगे आपकी बॉडी टोन अप नहीं होगी। सिर्फ कार्डियो से बॉडी वेट तो सिर्फ लॉस होता ही है, आपका मसल भी लॉस हो जाता है। हाँ, मसल लॉस हो गई। तो हमारा कहने का यही मतलब है कि दोनों कंपलसरी है, यानी कि कार्डियो ट्रेनिंग जितना ज़रूरी है उतना ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, जो कि आजकल के बच्चों को समझ नहीं आता है। उन्हें चाहिए सिर्फ हमें वेट लॉस करना है, मैम हमें बॉडी नहीं बनानी। और ख़ासतौर से अगर कोई लेडी ट्रेनर हो, मेरी तरह बॉडी बिल्डर हो, तो मैम हमें तो आपकी तरह बॉडी नहीं बनानी है। यार मैंने कितने टाइम में ये बॉडी बनाई है, कैसे बनाई है। अगर कोई भी लोग आके अगर ऐसी बॉडी बना दें 1 महीने में, तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं है ना पॉसिबल। कितनी ट्रेनिंग करते हैं हम लोग, क्या डाइट लेते हैं, 10 साल की जर्नी है जी, कैसे करते हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं। अगर ये बॉडी बनाना इतना आसान होता तो आज जितने भी बच्चे जो जिम कर रहे हैं वो सारे बॉडी बिल्डर्स होते, बॉडी बना के घूम रहे होते। तो ये अपने माइंड से हटा दीजिए आप कि बॉडी यूँ ही बन जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी ये मत सोचो कि वेट उठाने से आपकी बॉडी बन जाती है, ऐसा नहीं होता है। जब तक आप प्रॉपर डाइट, प्रॉपर हर चीज़ नहीं करोगे तब तक बॉडी नहीं बनती है। और सर बताइए, मैंने क्या ठीक बोला? हाँ, परफेक्ट बोला। तो हमारे पास बच्चे ऐसे ही आते हैं ज़्यादा, हमारे पास क्या सारे जिमों में ही यही हर जिम का यही हाल है। हर जिम में, जैसे सर ने बोला, हर जिम में यही हाल है कि हमें बॉडी नहीं बनानी है, तो हमें सिर्फ वेट लॉस करना है। हमें सिर्फ वेट लॉस करना है। वेट लॉस तो हो जाएगा, वेट लॉस की कोई वो नहीं है कि वेट लॉस तो आप भूखे मर के भी कर सकते हो। वेट लॉस आपका भूखे मर के भी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि रात को खाना छोड़ दो। अब जैसे लोग ज़्यादा करते हैं कि खाना छोड़ देते हैं, भाई 4 से 5 किलो वेट नीचे हुआ तो खुश हो गए, अरे यार हमारे तो वेट लॉस कर लिया। ये नहीं पता वेट लॉस करने के साथ साथ अपना मसल भी लॉस किया और अपने अंदर के ऑर्गन भी ख़राब कर लिए। उनको पता भी नहीं लगा कि अंदर उनके साथ अंदर इंटरनल क्या हुआ प्रॉब्लम, क्योंकि बॉडी को एक ही आदत है
अच्छा खाने की, ज़्यादा खाने की, अब तुमने एकदम से उसे भूखमरी में डाल दिया, भूखा कर दिया, तो वो कैसे कहते हैं यार, कहते हैं बॉडी करेगी, फिर आप कमज़ोरी आ जाएगी, आपके आँखों में डार्क सर्कल आ जाएंगे। अब जो है कि अब इसी बात पे मुझे एक चीज़ याद आई, जैसे कि जब हम लोग अब किसी की वेट जर्नी में डाउन अप करते हैं, या मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं अगर किसी का वेट डाउन करता हूँ या वेट अप करता हूँ, तो मैं उनको पहले मल्टीविटामिन, फिश ऑयल, बी कॉम्प्लेक्स और अपना लीवर के लिए अच्छा टॉनिक। अब लीवर से बात याद आई मेरे से, जैसे कि आपने बोला लीवर के लिए, तो लीवर के लिए बहुत से लोगों को ये होता है कि हमारा तो लीवर खराब ही नहीं है, हम क्यों खाएं उसकी टैबलेट। तो यही चीज़ बहुत से लोगों को समझाना चाहते हैं। तो लीवर खराब होने के बाद खाओगे क्या? जब आप देखो आप नॉर्मल बंदे हो, तो आपने नॉर्मल बंदे 3 टाइम आपने खाना खाया, आपने सुबह का नाश्ता किया, दोपहर में खाना खाया और आपने यानी कि रात का डिनर किया, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आपने कहा नॉर्मल बंदे हो, तो आपका पच रहा है खाना, चलो कोई दिक्कत नहीं। मगर वही आके अगर आप जिम में आ गए तो आपकी 6 टाइम की डाइट हो जाती है, तो आप इनहेंस हो जाते हो आते ही। तो अगर आपने खाओगे, आप जब वर्कआउट करोगे, पहले आप मेंटली डिस्टर्ब हो रहे थे, फिर आप फिजिकल भी कर रहे हो अपना को, तो 3 की जगह 6 टाइम डाइट होगी, नॉर्मली है। तो अगर 6 टाइम की डाइट को आप कंज्यूम करोगे तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन आपको भूख ही नहीं लगेगी, क्योंकि वो लीवर की आदत है लीवर को 3 टाइम खाना खाने की। आप 6 टाइम डालोगे, या तो आप स्टूल पास करते रहोगे, आप बाथरूम में जाते रहोगे, बार बार आना जाना आपका लगा रहेगा, तो आपको यार खाना तो पच ही नहीं रहा, तो वो खाया और वैसे ही निकाल दिया। तो उसी को ही हम पचाने के लिए लीवर 52 का या लीवर कोई भी टॉनिक बहुत अच्छा, या डाइजेस्टिव एंजाइम हम कहते हैं कि आप खाओ। तो वो उस पर आगे सवाल कस्टमर ये करते हैं कि भाई बोलते हैं कि जी हमारे क्या लीवर ख़राब है जो हम ये खाएँ। तो यार पहले आप पढ़ो तो सही कि वो है किस के लिए, है किस चीज़ के लिए, कि आपको अपना लीवर बचाना है। ख़राब होने के बाद, थोड़ी ख़राब होने के बाद तो उसका कोई काम ही नहीं है, फिर तो आप सीधा हॉस्पिटलाइज हो जाओगे। तो आप पहले से ही उसको प्रोटेक्ट करके चलो ना यार, वो प्रोटेक्शन के लिए होता है कि आपको लीवर को प्रोटेक्ट करना। लीवर एक इतना होता है सिर्फ एक बच्चे की तरह, हल्का सा भी अगर आपकी 3 रोटी की रिक्वायरमेंट है, आप 4 से 5 रोटी खाएंगे तब भी वो इन्फेक्टेड होगा। तो इसलिए आप उसको कैसे प्रोटेक्ट करोगे यार, आपको लीवर की टॉनिक डालने ही पड़ेंगे उसके अंदर। जब तक आप लीवर टॉनिक नहीं डालेंगे उसके अंदर तो वो प्रोटेक्ट होगा ही नहीं। हाँ, नॉर्मल बंदे आप 3 टाइम खा रहे हो और आपको 3 टाइम भी खाना नहीं बच रहा, तब भी आपको डालना पड़ेगा, और आपका 3 टाइम खाना नॉर्मल पच रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मत डालो। मैं नहीं कहता डालने के लिए, मगर अगर आप जिम में आते हैं, वर्कआउट करते हैं और आपको डाइट चाहिए, आपकी डाइट ही आपकी नॉर्मल बंदे से ऊपर हो गई है, तो फिर उसको तो यार देखो, लीवर तो आपका उतना ही है जो वो 3 टाइम का खाना कंज्यूम कर रहा था, और वो उसको 6 टाइम का दोगे तो वो फिर डिस्टर्ब होगा। तो वो डिस्टर्ब ना हो इसलिए उसको फिर लीवर के लिए टॉनिक देना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो शायद आप लोगों को अब समझ आ गया होगा कि लीवर 52 ज़रूरी नहीं है कि आपका लीवर ख़राब है वो तभी खाई जाती है। आपको ये सारा समझाया गया है बिल्कुल क्लियर तरीके से। लीवर 52 या कोई भी टॉनिक जो लीवर से रिलेटेड है वो क्यों खाया जाता है। अब लीवर ख़त्म होने के बाद या ख़राब होने के बाद तो आप उसे यूज़ नहीं करोगे ना, उससे पहले ही तो आप आपकी बॉडी में कुछ एक्सेस में खाना भी जा रहा है। अगर आप 3 टाइम की डाइट ले रहे हैं जो 6 टाइम में जा रही है, 6 टाइम की डाइट जा रही है, तो उसको लीवर कैसे पचाएगा। तो इसीलिए वो टॉनिक यूज़ की जाती है, या जो भी आप टैबलेट जो भी यूज़ करते हैं वो इसीलिए इसी पर्पस से खिलाई जाती है। क्योंकि हमारे पास बहुत से जो क्लाइंट हैं, उनके मदर्स हैं, फादर्स हैं, जो भी है, कंप्लेंट्स आती है कि मेरा बेटा इतनी सारी टैबलेट्स खा रहा है, क्यों खा रहा है, किस लिए खा रहा है, ये तो अभी तो उसका लीवर बिल्कुल ठीक है। ये जब लीवर ख़राब हो जाएगा तो उसके बाद कहेंगे लीवर ख़राब हो गया। भाई लीवर कैसे ख़राब हो गया? भाई आपके ट्रेनर ने आपको बताया नहीं, हाँ ट्रेनर की वजह से हुआ है, ठीक है। अब जैसे कि अब नॉर्मली बात है कि आप जा रहे हो, कहते हैं बाहर पिज़्ज़ा बर्गर खाने जा रहे हो, ठीक है, उसके लिए आपको कोई नहीं टोकेगा, क्यों टोके भाई कि उसमें लीवर ख़राब हो रहा है या आप खा रहे हो उससे नुकसान है तो और अगर आप टॉनिक ले रहे हो जिसमें आप विटामिन खा रहे हो, मिनरल ले रहे हो, तो आपको उसके लिए कहते हैं कि इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। विटामिन के लिए भी हमारे पास बहुत कंप्लेंट आती है कि हम किसी को देखो, फर्स्ट तो हम किसी को भी सजेस्ट ये नहीं करते कि आप सप्लीमेंट्री में जाओ। हम केमिस्ट का सामान ही बच्चों को नॉर्मल तरीके से बताते हैं कि आप वो ले लो। विटामिन बहुत ज़रूरी होते हैं अगर आप अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर नहीं भी कर रहे हो तब भी अपनी बॉडी में विटामिन लेने चाहिए। इतना यार बाहर का IQ लेवल इतना बड़ा हुआ है, ठीक है, एयर का कहते हैं इतना गंदा एयर हो रखा है बाहर का, तो उस हिसाब से तो आपको विटामिन तो यार कंपलसरी, नॉर्मल बंदे को विटामिन चाहिए यार, उसके लिए तो आपको उससे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते। विटामिन हो गए, मिनरल हो गए, फिश ऑयल हो गए। फिश ऑयल आपके हार्ट अच्छा रखता है, ठीक है। लोगों को यार समझाना पड़ता है तो लोग, और मैं तो ये कहता हूँ कि आपके सबके हाथ में एक मोबाइल है, ठीक है। आप गूगल सर्च मारो ना यार
कि इससे क्या होगा, आपको खुद पता लग जाएगा कि आपका ट्रेनर कितना क्वालिफाइड है, ठीक है। तो आप खुद भी कर सकते हो। आप गूगल में आप ये देखते हो उसने क्या वर्कआउट किया और उल्टी सीधी एक्सरसाइज देखते रहते हो, उल्टा सीधा सीधे काम की चीज़ कोई नहीं देखता कि जो आपको ट्रेनर ने सजेस्ट किया। तो आप उसको आजकल के टाइम पे तो कोई भी ट्रेनर हो गया, कोई भी बंदा किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। वो सीधा उसी टाइम में गूगल सर्च मारेगा और बताएगा कि सर ये तो आप गलत बोल रहे हैं, या आप ये सही बोल रहे हैं, जो भी। तो ये चीज़ें आप कम से कम अपना तो दिमाग लगाइए कि अगर आपको ट्रेनर अगर ये बात बोल रहा है तो ये आप एक बार अगर केमिस्ट का सामान लिख के दिया आपको कि मल्टीविटामिन, फिश ऑयल, बी कॉम्प्लेक्स, आपका विटामिन सी, आपके कहते हैं लीवर के लिए कोई भी अच्छा टॉनिक, ये चीज़ें आपके बेस है। तो अगर आप जाके लेते हैं तो आप सीधा, मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो उनसे भी ये कहता हूँ, आप जाइए केमिस्ट पे और केमिस्ट पे जाके एक बार पूछिए कि ये मेरे ट्रेनर ने मुझे लिख के दिया है, तो XYZ किसी ने भी लिख के दिया हो, तो ये क्या सही है, ये क्या काम करेगा। तो वो सीधा आपसे ये पूछेगा आप कर क्या रहे, वर्कआउट जिम में जाके वर्कआउट कर, हाँ जी। तो वो आपको हाँ ही कहेगा कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉर्मल बंदे के लिए भी है आजकल। नॉर्मल तरीका है कि अगर आप इतना जंक फूड बाहर खा रहे हैं, उससे तो बेटर ये है कि विटामिन खा लो अपनी बॉडी में, विटामिन वो कुछ अच्छे असर करेंगी। अच्छा, जो आप मोमोज हो गया, जो भी एनीथिंग जो बाहर मैदे की चीज़ उसके लिए बोलते हैं, उससे तो बेटर ही है कि आपकी बॉडी में कुछ अच्छा ही इंटेक जाएगा विटामिन से। तो जैसे अभी सर ने बताया फिश ऑयल के बारे में, तो मैं शायद लोगों को बुरी लगे बात, पर मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, देखो जो बहुत से जो वेजिटेरियन हैं उनको अगर हम लोग फ़िश ऑयल के लिए या ओमेगा 3 के लिए सजेस्ट करते हैं तो बोलते हैं मैडम ये तो फ़िश ऑयल है, ये तो हम नहीं खा सकते। अरे यार, जब तुम बेड पे लेट जाओगे उसके बाद अगर तुम्हें डॉक्टर देता है वो भी तो तब भी उसमें लिखा होता है तब भी खाओगे। आप ये वेज है नॉन वेज, आप तो फट से मेडिसिन खा लेते हो क्योंकि आप बीमार हो। तो इसीलिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप ये सारी मेडिसिन यूज़ करो। इसमें क्या वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन देखना, मर जाओगे तब भी वो टैबलेट खाओगे, अगर बेड पे लेट गए तो खाओगे ना। तो प्लीज़ ये आर्गूमेंट मत किया करो मैम हम नॉन वेजिटेरियन है, हमें ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। तो पहले ही प्लीज़ उसे खा लो। और बताओ सर, और कुछ क्या टिप्स देंगे इन्हें? बस आज के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इससे अच्छी टिप्स भी दे सकते हैं इन लोगों को, मगर अगर इतना ही आज पता लग जाए इसी वीडियो से, अगर इस वीडियो से अगर कई अगर बंदे अगर कहते हैं थोड़ा सुधर जाए और उस पर कहते हैं अमल करें तो शायद कहते हैं बहुत अच्छा हो जाएगा। कि हमारा मकसद यही है वीडियो बनाने का कि आगे जो जनरेशन, जो न्यू जनरेशन खास तौर है, उसको ना कहते हैं हम लोग कहते हैं थोड़ा जागरूक करें कि भाई कि आप नशे की साइड कम जाएं। और जो अगर देखो अब सिगरेट दारू अगर कोई बंदा पीता है तो उसे पता है कि उसके ऊपर लिखा हुआ है कि वो मौत है, तो फिर भी पी रहे। और वही बंदा आके वो क्या हमसे सवाल करते हैं कि भैया इसमें कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, यानी कि आपका एक प्रोटीन, चलो नॉर्मली बात है, प्रोटीन पाउडर है, इसमें कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। वो प्रोटीन किससे बन रहा है यार? दूध से बन रहा है ना दूध के प्रोसेस से ही बन रहा है, ठीक है। तो अब उसको लोग बोलते हैं हम जवाब भी नहीं दे पाते यार। हम फिर कहते हैं यार क्या जवाब दे इस बंदे को कि जो बंदा इतने टाइम से दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो उसको उससे नहीं फ़र्क पड़ा था यार, ये तो वो तो यार जहर ले रहा है, उससे तो मैंने इससे तेरा क्या ही बिगड़ेगा भाई, कुछ नहीं बिगड़ना, इससे लीवर तो नहीं ख़राब हो जाएगा। अब दारू पीने से कभी नहीं सोचता कि लीवर ख़राब होगा, सिगरेट पीने से कोई नहीं सोचता कि किडनी ख़राब होगी, ठीक है। अब क्या कहते हैं लंग्स अपने ख़राब हो रहे हैं, ठीक है, मगर प्रोटीन खाने से हो जाएगा। ऐसा क्यों मेरे भाइयों? ये मिथ अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है। मैं नहीं कहता भाई, क्या होता है कि मैं तो फिर भी नहीं कहता लोगों के भाई तुम प्रोटीन खाओ, तुम घर से ही प्रोटीन अपना पूरा कर लो, बहुत हो जाएगा। जितना तुम बाहर जंक फूड में पैसा खराब करते हो ना, ये तो है कि जंक फूड में पैसा खर्च कर लेते हो आप लोग, बट अपने विटामिन और प्रोटीन में नहीं खर्च करते हो, ठीक है, प्रोटीन डाइट पे। तो इसलिए ये चीज़ पे भैया थोड़ा अपना करो, क्योंकि देखो यार जीवन एक ही बारी मिला है, उसे अच्छी तरह से जियो, बुरी तरह से हम लोग, क्योंकि देखो हमारा वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि हम लोगों को यही बताएं। क्योंकि देखो हम लोग यार ये नहीं कहते कि आप रॉइड के पीछे तो जाना ही मत, स्टेरॉइड नॉर्मल बंदे के लिए नहीं है भाई। देखो मैं आपको साफ बोलता हूँ, देखो एक बॉडी बिल्डर है, वो अपने आप को मार के आगे निकलता है, ठीक है, अपने आप को मार के ही बढ़ता आगे, और वो जुनूनी है, देखो वो करेगा ही करेगा, ठीक है। मगर एक नॉर्मल बंदा ना, आप अच्छी बॉडी सप्लीमेंट से बना सकते हो और अपनी डाइट की डेडिकेशन से बना सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ें आप अपनी करो, रॉइड वाइड तो बहुत दूर की बात होगी, और वो दिमाग पे लाओ मत, सीधी सी बात है मैं तो कहता हूँ। क्योंकि देखो बॉडी बिल्डिंग पहले ऐसा गेम रह ही नहीं गया मेरे भाइयों, ठीक है। पहला गेम बहुत अच्छा था, मगर अब गेम वो नहीं है, ठीक है। अपनी सेहत पे ध्यान दो। आजकल तो वैसे भी यार देखो, आप बाहर निकल रहे हो, इतनी गंदी हवा चल रही है, इतनी गंदी एयर है, आप ना चाह के भी 8 से 10 सिगरेट पी रहे हो, बिल्कुल, ठीक है। तो वो चीज़ें अगर आप वैसे ही अपने लंग्स अपने ख़त्म कर रहे हो, उसके बाद तुम उल्टी सीधी चीज़ें खाओ, गंद खाओ, तो वो चीज़ें आप लोगों के लिए बेकार है। मैं इसलिए हम लोगों ने इसलिए वीडियो बनाई है आज की। हमने तो बनाई तो कार्डियो के ऊपर थी, मगर ये पहुंच गई हमारी वीडियो लोगों के
सेहत के ऊपर भी, यानी कि तो यानी कि कार्डियो और अब सुबह बात हुई थी तो यहाँ तक पहुँची। इसमें हमारी 2 वीडियो बन जाती है, हमारी एक ही वीडियो बनी है अब। तो अब लोग आप इसी चीज़ से आप देख लीजिए कि अब क्या कहते हैं आगे आपको लोगों को क्या करना है। बाकी आज के लिए बस वीडियो इतनी यहीं पर ही है, हम बंद करते हैं, ठीक है। आगे मिलेंगे नए ब्लॉग में नए वीडियो के साथ आपको नई टिप्स देने के लिए। टाटा बाय बाय, गुड नाइट। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स बिल्कुल करें हमारी वीडियोस में। हाँ, हमें पता लगता है कि हम कहाँ से गलत हैं। अगर हम गलत हैं तो हम गलत भी देखेंगे। बिल्कुल। और क्या पता देखो, हर एक इंसान वो नहीं है, संपूर्ण नहीं है, परफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो हमें ही पता लगता है कि हमें गलत कहाँ है, क्योंकि देखो मेरे को 24-25 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है मैं भी गलत हो सकता हूँ, ठीक है, मैं नहीं कहता, ठीक है। तो आप आते हैं एक बार इस पर मेरे को कमेंट भी करिए कि भैया, और अगर आपको कुछ और नई वीडियो चाहिए, अगर किसी और चीज़ बात करनी है टॉपिक पे, तो मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगा। बिल्कुल, जो भी आपको अगर पूछना हो आप कमेंट्स करो कि मैम सर इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाओ, तो हम बिल्कुल कोशिश करेंगे आपको उस वीडियो पे समझा सकें जो चीज़ आप पूछ रहे हो कमेंट्स में हमसे। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब जरूर लाइक करें। जरूर करिए। बस हम तो और यही देखो चाहते हैं। यूट्यूब में बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, हर सबका अपना अपना ज्ञान है, हम किसी को गलत नहीं बोलते, बट जो हमारे पास नॉलेज है हम सिर्फ वही शेयर करना चाहते हैं कि आगे की जो जनरेशन है जैसे वो आगे भटके generation ना बस। भटके ना बस। हम तो यही चाहते हैं, सिंपल सा तरीका है बस समझाने का लोगों को। हमारा RJ फिट कपल जो हमने चैनल खोला है आजकल के बच्चों के लिए। थैंक तो यू। आज ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, अगली बार मिलेंगे और अच्छी वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। सही बनी ना।